देखिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड ने जो दिया है फिजिक्स का उसका है। इसमें देख लो क्या क्या गिवन है। इसमें कह रहा है कि पी और क्यू दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। ईच ऑफ मास, यानी इसका भी मास हमारा है 4 × 10⁻² kg और इस वाले का भी मास इतना है 4 × 10⁻26 kg। इसके बाद इनका जो चार्ज है, इसका भी चार्ज कितना है 4.8 × 10⁻19 कूलम और इस वाले पार्टिकल का भी चार्ज कितना है 4.8 × 10⁻19 कूलम। अब क्या है, ईच मूविंग विद सेम स्पीड, यानी ये जो मूव कर रहे हैं तो इनकी स्पीड भी सेम है। ऐसे मूव करेंगे, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जो स्पीड दी गई है वो कितना है 2.4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है। टू पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस, यानी ये जो है यहां से इनके बीच की दूरी इक्वल है, कह सकते हो। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर और इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है जो कि 0.5 मीटर है, ठीक है, यहां तक। इसके अलावा ये जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर की है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये फिगर में बताया गया है कि इनकी डिस्टेंस इक्वल है। अब क्या है सुनो, एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि हमने उसका स्विच ऑन कर दिया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। सो डैट द टू पार्टिकल अंडरगोज हेड टू हेड कोलिजन। देखो ये पार्टिकल हमारा नीचे है, ऐसे जा रहा है, और ये पार्टिकल हमारा ऊपर है, वो इस तरफ जा रहा है। इनका कोलिजन कब हो सकता है, मतलब हेड टू हेड का मतलब सामने से कोलिजन हो, कब हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि ये पार्टिकल ऊपर पहुंचे और ये पार्टिकल नीचे पहुंचे, तभी इनका हेड ऑफ कोलिजन हो सकता है। अब इसको ऊपर पहुंचने के लिए इसका फोर्स ऊपर लगना चाहिए और इसको नीचे आने के लिए, मतलब ऐसे आएगा मूव करके, तो इसका फोर्स नीचे लगना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा और जो इसका फोर्स लगेगा, ये फोर्स इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी और इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, समझ गए ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर न लगता तो ये ऐसे चले जाते, ये ऐसे चला जाता, इनका कोई कोलिजन ना होता, कोई आपस में टक्कर ना होती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगा है, इसकी वजह से इनका हेड टू हेड कोलिजन हुआ है, ठीक। कैसे लगेगा अभी बता रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसमें पहला ये फाइंड करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक बात तो ये फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अब सुनो सोल्यूशन में देखो क्या है, इसका और इसका टक्कर कराना है, कोलिजन कराना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तभी इसका कोलिजन हो सकता है, नीचे लगेगा कोई मतलब नहीं है। तो इसका Fm यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो ऊपर लगना चाहिए Fm। अब इस वाले पार्टिकल का फोर्स नीचे लगना चाहिए, कौन सा फोर्स, Fm, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इनमें आपस में टक्कर होगी, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक, तो इसकी वेलोसिटी ये v है और इसकी वेलोसिटी भी v है, समझ रहे हैं। इन दोनों की इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है। अब ये फोर्स जो है इसको ऐसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी एक हिसाब से सर्कुलर पाथ में घुमाएगा इसको, और ये वाला जो फोर्स है इसको नीचे लाएगा, यानी ये वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। एक कंडीशन आएगी, कहाँ पे कंडीशन आएगी, ये कंडीशन यहाँ पे आएगी जब ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। देखो कैसे मूव करेगा, इस फोर्स की वजह से ये ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचा, मान लो ये ऐसे सर्कुलर पाथ घूमते हुए यहाँ पहुंच गया, और ये जो है ये ऐसे चक्कर लगाते हुए ये यहाँ आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दोनों आपस में, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। इसका जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी और इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, ठीक है।
ये जब ऐसे घूमते हुए आएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, और ये जब ऊपर की ओर ऐसे घूमते हुए जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी। यही कंडीशन होगी जब एक दूसरे से जब आगे बढ़ेंगे तो कोलिजन हो जाएगा, हेड टू हेड कोलिजन हो जाएगा, ठीक। लेकिन याद रखना इसकी डिस्टेंस कितना दिया था, 1 मीटर, तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, 0.5, यहां तक जो आएगा डिस्टेंस वो कितनी आएगी, ये 0.5 मीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी यहां से 0.5 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, इनका कोलिजन तभी हो पाएगा जब ये ऐसे मूव करते हुए सर्कुलर पाथ में जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे मूव करते हुए ऐसे आएगा, तभी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इनका जब कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सर्कुलर पाथ इनका बन जाएगा, ठीक, ऐसे घूम के चले आएंगे। वैसे ही ये भी इसकी कहानी होगी, ये ऐसे टक्कर करने के बाद ये ऐसे घूमते हुए ये ऐसे चले आएंगे। तो ये बताने के लिए था कि क्या हुआ है, इनका कोलिजन यहाँ पर होगा और इनकी इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, ठीक, एक बात। तो ये तो हमको पता चल गया। अब हमारे पास बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में होगा। देखो राइट हैंड का रूल लगता है, ठीक है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि जहां पर ये जो है हमारा, ये फोर्स को बताएगा, और ये जो फिंगर है, ये फिंगर बताएगा किस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। राइट हैंड रूल ये है, ये राइट हैंड है, ये हमारा बताता है कि वेलोसिटी कहाँ है, और ये बताता है क्या, कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है। तो हमको वेलोसिटी की तरफ ये फिंगर रखनी है, और ये फोर्स को बताएगा। फिर उसके बाद देखेंगे वेलोसिटी कैसे जा रही है, और ऐसे मूव कराएंगे। अगर ये ऐसे आया, इस तरफ आया, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ हो गया, समझ गए। अगर ये ऐसे आया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया अंदर की ओर। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इसका मतलब ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, और ये फोर्स हमारा ऊपर है, ठीक। और ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल को मूव कराएंगे, ऐसे मूव कराएंगे, ये मूव कराएंगे, तो क्या आएगा, ये हमारा अंदर की ओर जा रहा है। अगर ये अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, अगर ये बाहर निकलता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता। फिलहाल के लिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसकी तरफ हमने रखा अपना ये राइट हैंड इंपॉर्टेंट है, और फोर्स को बताएगा जो अंगूठा होता है थंब, ये फोर्स को बताता है। तो फोर्स हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है। अब हम देखेंगे कहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस लगा देंगे, तो ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो अंदर की ओर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। अब इसमें भी चेक कर सकते हो, इस वाले में भी, ये वाला पार्टिकल जो है, इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की तरफ हमारे पास ये होंगी फिंगर, और अंगूठा कहाँ होगा, ये होगा फोर्स की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसको मूव कराओ, क्योंकि पार्टिकल मूव करके ऐसे आ रहा है, पार्टिकल मूव करके ऐसे आ रहा है, तो क्या जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड। तो एक तो हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का कि जो वेलोसिटी है, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ गए कैसे आया, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है। तो पहले पार्ट का आंसर लिख सकते हो, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, एंड इनवर्ड। परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड इनटू द प्लेन पेपर, इनटू द प्लेन पेपर, ठीक है।
देखो ये हमारा फोर्स को बताता है, ये हमारी वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी मूव करती है उसके हिसाब से हमको ये एडजस्ट करना होता है। अगर वेलोसिटी हमारी इस तरफ जा रही होती तो हमको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है। वेलोसिटी इस तरफ है तो हम इस तरफ ऐसे एडजस्ट किए हैं। अगर वेलोसिटी हमारी इस तरफ होती, इस तरफ मान लो, तो हम कैसे एडजस्ट करते, ऐसे एडजस्ट करते, ठीक है। फिर उसके बाद अंगूठा क्या बताता, फोर्स को। और अब हम क्या करते हैं, जब हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो हमारा क्या फिंगर ऐसे जाएगा, तो क्या आएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हम बता देते। और ये कैसा है, क्योंकि ये पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। अंदर का मतलब है कि 3 एक्सेस होती है ना, देखो 3 एक्सेस होती है, ठीक है। यहाँ अंदर का मतलब है कि जेड एक्सेस पे निगेटिव हो, ये तीनों बराबर होती हैं, यानी तीनों 90 डिग्री पे होते हैं आपस में, ठीक है। तो देखो अगर हमारा फोर्स ऐसे लगता बाहर की ओर, तो ये इधर को आता, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सेस, ये इधर जा रहा है तो क्या है, पीछे की एक्सेस है ना जेड एक्सेस, तो ये निगेटिव है। वही हम बताना चाहते हैं, जहां पर मूव करेगा पार्टिकल उसके हिसाब से हमको रखना है। फिर उसके बाद फोर्स बताएंगे कहाँ पे, फोर्स हमारा ऊपर है तो हम ऐसे देख लेंगे, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये मूव ऐसे करता तो हम ऐसे दिखा देते कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये बाहर की तरफ, तो हमारा क्या है, इनवर्ड है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अगर ये पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है और ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन जब हो सकती है जब मैग्नेटिक फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो पहला पार्ट का तो आंसर आ गया मेरे पास, क्या आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा इनवर्ड डायरेक्शन में है और पेपर के परपेंडिकुलर है, ठीक। कैसे आया, राइट हैंड रूल के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। अब सुनो दूसरा पार्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये पार्टिकल हमारा मूव करके ऊपर जा रहा है और ये पार्टिकल मूव करके नीचे आ रहा है, तो ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन जब भी हो सकती है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस यही लगाना है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा दूसरे कॉन्सेप्ट में। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होता है क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो यहां पर क्या है, साइन थीटा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर वेलोसिटी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर फोर्स है नहीं, यहाँ पर v और b है, यानी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो बताएंगे बिकॉज चूंकि v वेलोसिटी एंड b बोले तो मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के निशान है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ से क्या आएगा, पहले तो v से v हम काट सकते हैं, एक v से एक v काट दो, तो ये v कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा q, v हट गया है और यहाँ पे b आ गया, साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, तो ये 1 आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, b निकालना है, बस हम अरेंज कर लेते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइड बाई क्यू आर। अब वैल्यू रखना है और आंसर निकाल देना है, जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, टेस्ला आएगी। अब देख लेते हैं, b निकालना है हमको,
m कितना है, m हमारे पास दिया हुआ है, ये है मास 4 × 10⁻⁻26। चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास ये है, लेकिन वेलोसिटी कितनी दी है 2.4, तो वेलोसिटी कितनी है 2.4 × 10⁵ है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, डिवाइड बाई, अब चार्ज कितना है q, q हमारे पास ये है 4.8 × 10⁻⁻19। अब क्या है r, r हमारे पास क्या है 0.5 मीटर, वैसे भी लिखा हुआ है, कहाँ गया है ये, जो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है रेडियस, मतलब इसी रेडियस में घूम कर रहा है ना ये, तो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक। अब हमको इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ से काटोगे तो यहाँ से इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, एक बार, फिर इसको काटोगे तो ये हमारा 2 बार में चला जाएगा, दूसरी बात, तो यहाँ से हमारे पास b आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या है 10⁻26 और 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻21 माइनस का, ये माइनस का 19 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 19 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 × 10⁻26, 19 को इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10⁻+24, कैसे 19 और ये इसको ऐड कर दिया हमने, और नीचे क्या है 0.5 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 × 10⁻, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, -2, और ये जो 2 है एक और 2 है, ये और 2 ये मिलके 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी कितना 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला आ जाएगी, ये हमारा आंसर है 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला। तो इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये इसको हटा दें, तो यहाँ से हम b को फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ देख लो, तो हम क्या करते हैं ये -2 हटा देते हैं, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.04 टेस्ला, टेस्ला यूनिट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये भी आंसर है और वो भी, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, देख लो कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, ठीक है। सारी कहानी क्या थी, एक तो हमें जो राइट हैंड का रूल पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो हमें वेलोसिटी और फोर्स दिया हुआ है, तो अगर हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो हम फिंगर अपना मूव कराते हैं, ठीक है। याद रखना वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ये मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के केस में मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, इसको हमने लगा दिया, आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले लेक्चर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।